हेलो एवरीवन। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। हमने सेकेंड ऑर्डर की बात की थी। सेकेंड ऑर्डर में हमने 4 फॉर्म्स डिस्कस किए थे। डो स्क्वायर, सपोज जो फंक्शन है दैट इज यू, तो डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर, डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर, कॉमा डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई एंड डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई डो एक्स। तो इनके मतलब क्या थे? अगर हम u को x के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डो स्क्वायर u बाय डो एक्स स्क्वायर मिल रहा था। अगर हम u को y के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डो स्क्वायर u बाय डो वाई स्क्वायर मिल रहा था। अगेन अगर हम u को पहले y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे देन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो हमें ये जो थर्ड टर्म है इसका वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम u को x के रिस्पेक्ट में पहले पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं एंड देन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया था सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो थर्ड ऑर्डर का भी होता है। थर्ड ऑर्डर का कैसे होता है, क्या फॉर्म होता है उसका? उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डो क्यूब यू अपॉन डो एक्स डो वाई डो जेड। ठीक है, सॉरी डो जेड होगा। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है कि y u को पहले हम z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देन y के रिस्पेक्ट में एंड देन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तब हमें जो u का है वो थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। u का वैल्यू दिया गया है e x का स्क्वायर प्लस e टू द पावर y का स्क्वायर प्लस e टू द पावर z का स्क्वायर। हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ क्या, हमें इसका वैल्यू निकालना है। डो क्यूब u अपॉन डो x डो y डो z, और इसके वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 8xyz। ठीक है, सो हम इसका थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। Okay, let's see the solution. Given u equal to e to the power x का स्क्वायर प्लस e to the power y का स्क्वायर प्लस e to the power z का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पहले हम z के रिस्पेक्ट में u को डिफरेंशिएट करेंगे। सो differentiating partially z with respect to सॉरी पार्शियली हम लोग किसको कर रहे हैं? u को with respect to z। ठीक है, तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो क्या आएगा? डो u अपॉन डो z डो बाय डो z ऑफ e टू द पावर x का स्क्वायर प्लस e टू द पावर y का स्क्वायर प्लस e टू द पावर z का स्क्वायर। ये तीनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐड हो रहे हैं। आप लोग को पता होगा e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e टू द पावर x ही रहता है एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं होते एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। तो ये एज इट इज रहेगा e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर y स्क्वायर प्लस e टू द पावर z स्क्वायर। चेन रूल के हिसाब से, ठीक है, सपोज e टू द एक्सपोनेंशियल तो एक फंक्शन है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये भी एक फंक्शन है। हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, उसको यूज करेंगे। बट यहाँ पे देखो, क्योंकि
सिर्फ पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू z। सो जो z वाला फंक्शन है उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। सो डो बाय डो z ऑफ z स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर x का स्क्वायर प्लस e टू द पावर y का स्क्वायर प्लस e टू द पावर z का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आएगा z स्क्वायर, ये x टू द पावर n के फॉर्म में है ना, तो x टू द पावर n का कितना आता है n x टू द पावर n माइनस 1। सो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 एंड x टू द पावर 2 माइनस 1 टू z टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर y स्क्वायर प्लस e टू द पावर z स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2z, एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये किसका वैल्यू आया डो u अपॉन डो z। नेक्स्ट देखो हम क्या निकालेंगे, अभी क्या करेंगे, हम जो टर्म आया उसको अगेन y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। सो अगेन पार्शियली, उसको इरेज कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग u, सॉरी u को नहीं, जो हमें टर्म मिला उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, आपका आ जाएगा y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें हमारा टर्म क्या मिला था डो u अपॉन डो z, तो डो u अपॉन डो z को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो करेंगे डो अपॉन डो y। ठीक है, तो डो अपॉन डो y ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर y इसका स्क्वायर प्लस e टू द पावर z का स्क्वायर प्लस, और सॉरी मल्टीप्लाई में है 2z। ओके, तो अगेन ये एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएट करने से एक्सपोनेंशियल का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस e टू द पावर y स्क्वायर प्लस e टू द पावर z स्क्वायर। अभी y के रिस्पेक्ट में करना है, तो जो 2z है, 2 तो कांस्टेंट है, प्लस जो z है वो भी कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा, सो 2z, बट डिफरेंशिएट क्या होगा y का स्क्वायर, सो डो बाय डो y ऑफ y। तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर y स्क्वायर प्लस e टू द पावर z स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2z ऑलरेडी था, बचा है क्या 2y, उसका टोटल वैल्यू कितना आएगा, उसका टोटल वैल्यू आ जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर y स्क्वायर प्लस e टू द पावर z स्क्वायर एंड 4xy। ठीक है, सो ये किसका वैल्यू था डो स्क्वायर u अपॉन डो y डो z। हाँ 4yz, ये वाला हो जाएगा 4yz। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे z है y है, सो 4yz। ओके, सो नेक्स्ट हम निकालेंगे, उसको अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जो x।
किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें एक वैल्यू आया था डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई डो जेड, इसको फर्दर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, डो अपॉन डो एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर वाई स्क्वायर प्लस e टू द पावर जेड स्क्वायर, और एक टर्म था 4y एंड z। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियल टर्म का जो डिफरेंशिएशन है एज इट इज रहेगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर वाई स्क्वायर प्लस e टू द पावर जेड स्क्वायर। ठीक है, 4yz, यहाँ पे तो x का टर्म नहीं है सो वो कांस्टेंट रहेगा, बचा क्या, यहाँ पे x वाला टर्म है सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सो क्या बन जाएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर वाई स्क्वायर प्लस e टू द पावर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4yz ऑलरेडी था, यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x, सो 2x होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 to 8 xyz, सो ये बन जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर वाई स्क्वायर प्लस e टू द पावर जेड स्क्वायर एंड 8x y एंड z। सो ये किसका वैल्यू आया, इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डो स्क्वायर सॉरी डो क्यूब u अपॉन डो x डो y एंड डो z। ठीक है, और ये जो टर्म है ये आपने क्वेश्चन में देखा होगा, इट इज नथिंग बट u को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर से। अच्छा, यहाँ पे और एक टर्म ऐड होगा दैट इज u। सो इसके जगह पे हम u लिख सकते हैं, सो u इंटू एक्स वाई एंड z दैट इज 8u(x, y, z। ये किसका वैल्यू है, डो क्यूब u अपॉन डो x डो y एंड डो z। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक फंक्शन का थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। सो बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।